हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को मुझे ये बताना है कि आप लोग की पढ़ाई इस वक्त कैसी चल रही है। क्योंकि बच्चों काफ़ी टाइम के गैप के बाद में अब आपका जो सिलेबस है वो एक रिदम में आ चुका है। और तो एक कमेंट करके आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, या कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप सभी को ये करना है कि वहाँ कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पर जा करके अपना जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप वहां पर अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा वे है जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है पढ़ने में, जो भी चीजें हैं, प्लीज आप एक कमेंट जरूर वहां पर करेंगे जाके। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारी दो मेन पॉइंट्स होंगे। एक तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने देखा कि मेंडल ने किस तरह से पाइथन सेटाइवम पर 6 इयर्स तक वर्क किया, और उनके वर्क को फिर जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह से रीडिस्कवर किया, और इसके बाद में उनका वर्क प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज हुआ। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो हमने देखा कि कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जेनेटिक्स में किस तरह से यूज होते हैं, और उन्हीं कुछ टर्म्स में से कुछ ऐसे टर्म्स थे जो हम लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, और उन्हीं टर्म्स को, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो होगा मेंडल्स के जो लॉज हैं। मेंडल ने जो लॉज दिए अपने 6 इयर्स के, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए पाइथन सेटाइवम पर, और इसके बाद में जो उन्होंने लॉज दिए, तो उन लॉज को हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहीं से ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, तो बच्चों नोट्स जो है आपको, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में लिखा होगा, आपने टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स जो है, तो उसी में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर है उसी से ही हम आगे आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इसी में ही एक टर्म आता है, इसमें एक टर्म आता है बच्चों फाइलियल। ठीक है, तो फाइलियल का क्या मीनिंग होता है? फाइलियल का बच्चों सिंपल सा मीनिंग होता है, फाइलियल मीन्स जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है जनरेशन। फाइलियल मीन्स जनरेशन। अब हम करते क्या है कि हम जैसे सपोज इस तरह से लिख देते हैं इसे F1 या F2। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं F1। तो F1 का मीनिंग क्या हुआ? F1 मीन्स फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, F1 का मीनिंग हुआ फर्स्ट जनरेशन, F2 का मतलब हुआ सेकंड जनरेशन। सिंपल सा, बस बहुत सिंपल सा है इसका। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, F1 F2 इस तरह से क्या हुआ? फाइलियल मीन्स हो गया। F मीन्स फाइलियल, फाइलियल मीन्स जनरेशन। तो F1 मीन्स क्या हुआ? जनरेशन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मीनिंग हुआ। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आता है क्रॉस। ठीक है, सो क्रॉस क्या है? क्रॉस ये भी एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बहुत आप सभी जानते होंगे। क्रॉस का मीनिंग क्या हुआ? क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ टू प्लांट्स, है ना। टू प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जेनेटिक्स के टर्म बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, इसको हम रिप्रोड्यूस कराएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो इसके बाद में बच्चे एक टर्म आता है जो थोड़ा सा समझने के लिए है। इसमें क्या है? इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर। अब ये पुनेट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? तो पुनेट स्क्वायर जो है बच्चों, पुनेट स्क्वायर में इसको समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा इसमें। पुनेट स्क्वायर क्या है? सपोज यहां पर हमने ये दो जो है जीनोटाइप लिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने यहां पर क्या किया? दो ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी, ये दोनों प्योर लाइन है। प्योर लाइन आप समझते हैं, ये दोनों प्योर लाइन है, ये भी प्योर लाइन है और ये भी प्योर लाइन है। इस तरह से हमने ये दो
यानी कि यहाँ पर एलिन्स लिए होगा, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये। अब बच्चों अगर हमें इसका फाइलियल F1 यानी F1 जनरेशन अगर हमें इसकी निकालनी होगी, इसको क्रॉस कराना होगा, क्रॉस करा करके हम इसको जो है हमारी जो F1 जनरेशन जो हमें मिलेगी वो हम इसको क्रॉस करा करके करेंगे। करने को तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें समझना है इस टर्म को, पुनेट स्क्वायर को समझना है, तो इसको इस तरह से समझते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल टी, ये जो दो गैमीट्स हैं, इसके बाद में बच्चों यहाँ पर गैमीट्स का भी फॉर्मेशन होगा। एक ये गैमीट बनेगा, एक ये गैमीट बनेगा, ठीक है। यहां पर भी सेम इसी तरह से एक ये गैमीट होगा और एक ये गैमीट होगा। दो गैमीट यहां पर बनेंगे और दो गैमीट यहां पर बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो दो गैमीट्स यहां पर बने, इन दोनों गैमीट्स को हमने यहां लिखा। नेक्स्ट ये जो दो गैमीट्स है, इन दो गैमीट्स को हम यहां इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये स्क्वायर शेप में हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। और सपोज ये है मेल प्लांट और ये गैमीट्स है फीमेल प्लांट। यहां पर जो गैमीट्स हैं ये है मेल प्लांट के और ये है फीमेल प्लांट के गैमीट्स, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्रॉस कैसे कराते हैं, इसका इसमें क्रॉस कराएंगे, ये इसके साथ सेम यहां पर भी होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहां पर जो है वो हमें ये एक तो ये जो है ये किस ये दीज आर द मीन्स पॉसिबिलिटीज, जो भी जनरेशन। अब ये कौन सी जनरेशन, ये जो हमें 4 यहाँ पर ये जीनोटाइप मिले, ये क्या है, ये F1 जनरेशन, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। और F1 जनरेशन में यहाँ पर जितने भी ये प्लांट्स बन रहे हैं, इनको फिनोटिपिकली ये कैसे है, फिनोटिपिकली यानी देखने में ये प्लांट फिजिकली कैसे होंगे प्लांट। सो ऑल दीज प्लांट्स विल बी टॉल, ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये टॉल होंगे। और यहां पर अगर इसका हम रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर फिनोटिपिक जो रेशियो आएगा वो कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा 4:0। यहां पर फिनोटिपिकली जो इसका रेशियो होगा 4:0। इसके अलावा अगर हम जीनोटाइप रेशियो इसका अगर हम देखें, तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बच्चों, जीनोटाइप समझ रहे हैं ना, यानी ये जो भी ये कॉम्बिनेशंस बने यही है जीनोटाइप्स। जैसे ये एक जीनोटाइप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 जीनोटाइप है और चारों एक जैसे है ना। तो यहां पर ये जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो भी इसका सेम रहेगा, यानी कि 4:0, ये भी सेम रहेगा। तो बच्चों यहां पर ये इस तरह से जो हम ये प्रोसेस जो यहां पर शो किया है, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये कहलाता है पुनेट स्क्वायर। तो ये एक टर्म था पुनेट स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जेनेटिक्स में यूज होता है, इसमें एक चीज और है बच्चों, जैसे यहां पर क्रॉस पढ़ा है। क्रॉस क्या है, क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ 2 प्लांट्स। क्रॉस के ही हम कुछ टाइप्स यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे तो हम क्रॉस को कई अलग अलग तरीकों से इसको हमें डिफाइन करते हैं, लेकिन यहां पर क्रॉस को हम कुछ एक अलग तरीके से इसको समझते हैं। क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्रॉस को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो यहां पर इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट होगा बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। थर्ड जो इसमें क्रॉस है दैट इज ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बच्चों। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम समझते हैं, एक कुछ एग्जाम्पल से इसको लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये तो ये अगर आपने नोट ना किया हो तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं सारी चीजों को। अभी फिलहाल मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम समझते हैं
एग्जाम्पल्स है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि जब हम एक सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमने प्लांट में जैसा कि आपने पढ़ा कि मेंडल ने यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तो उन 7 कैरेक्टर्स या ट्रेड्स में से कोई भी एक ट्रेड का इनहेरिटेंस पैटर्न अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, फ्लावर का कलर ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक ट्रेड, अगर उसका इनहेरिटेंस पैटर्न अगर हमें स्टडी करना है, ठीक है, तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा, इस टाइप का जो एक स्टडी होगा, उसको हम बोल देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज हमने एक ट्रेड लिया हाइट, ठीक है, सिंगल ट्रेड लेते हैं हाइट, प्योर लाइन, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और इसी तरह से यहां पर सेकंड, यहां पर स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये प्योर लाइन है, ये दोनों ही प्योर लाइन है, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा, है ना। कैरेक्टर हमने कितने लिए, कैरेक्टर यहाँ पर हमने ये जो ट्रेड्स हैं ये कितने हैं, ये सिर्फ एक ही ट्रेड है, ट्रेड क्या है यहाँ पर हमने सिर्फ एक लिया हुआ है हाइट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो हमने कैरेक्टर लिया है वो क्या है, हाइट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम केवल एक ही हमारा जो एक इनहेरिटेंस पैटर्न है, यानी हाइट का जो एक इनहेरिटेंस पैटर्न है, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस टाइप का जो क्रॉस होगा, इस टाइप का जो एक इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, इसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी तरह से यहां पर सपोज अब हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। अच्छा, यहां पर ये क्या है, ये एक एलील हो गया और ये एक एलील हो गया, ठीक है, और इसके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये सिंगल ट्रेट है, यानी कि हाइट हमने सिर्फ लिया हुआ है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम यहाँ पर एक की जगह पर 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइट लिया था एक कैरेक्टर, अब यहाँ हम 2 कैरेक्टर लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे, तो सपोज हम कोई भी 2 ट्रेड ले सकते हैं, 7 में से कोई भी हम 2 ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोज हमने एक हाइट ले लिया, ठीक है, एक हाइट लिया हमने, हाइट यहाँ पर सेम रहेगा, कैपिटल टी हाइट लिया हमने। और दूसरा जो हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर सपोज हमने ले लिया फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर ले लिया, कलर जो है पर्पल और व्हाइट, ये पढ़ा था आपने, है ना, टेबल में लास्ट जो टर्न था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो टेबल जो है 7 कैरेक्टर्स की, वो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने यहाँ पर एक लिया हाइट, हाइट के साथ में हमने दूसरा कैरेक्टर कौन सा लिया, दूसरा कैरेक्टर लिया कलर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल, डोमिनेंट के साथ में पर्पल, पर्पल जो है वो कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, इसको हमने क्रॉस कराया ड्वार्फ से, है ना, ड्वार्फ कौन सा हो जाएगा, स्मॉल टी, और यहां पर पर्पल के साथ में क्या आ जाएगा, स्मॉल पी मीन्स व्हाइट, है ना, तो ये हो गया टॉल एंड पर्पल, और ये कैसा हो गया, ड्वार्फ एंड व्हाइट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपको। यहां पर हमने 2 कैरेक्टर लिए, एक तो हमने लिया हाइट, प्लांट की जो हाइट है, ठीक है, दूसरा हमने लिया फ्लावर का कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है बच्चों, ये 2 कैरेक्टर लिए, और इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा जो हम इसकी स्टडी करेंगे, तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है क्रॉस का, इसको हम बोलते हैं ट्राईहाइब्रिड। आगे का आप समझी गए होंगे। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी की, यानी हाइट की स्टडी किया हमने यहाँ पर।
सेकेंड जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, यहाँ पर दो कैरेक्टर्स की स्टडी किया, एक तो हाइट लिया हमने यहाँ और दूसरा कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, दो कैरेक्टर लिए यहाँ पर, दो ट्रेट लिए। अब थर्ड जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिए, यहाँ पर दो लिए, तो यहाँ पर सिंपल सा कोई भी तीन ट्रेट ले लेंगे हम, कोई भी तीन कैरेक्टर्स ले लेंगे। तो सपोज हमने जैसे यहाँ पर हाइट लिया, तो इसी तरह से सेम हम यहाँ पर एक तो कैरेक्टर जो है वो हाइट लेते हैं, दूसरा हम ये सेम रखते हैं, कलर जो फ्लावर का हमने लिया था यानी पर्पल। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो है हम एक और ट्रेट लेते हैं, इसमें से हमने ले लिया यहाँ पर पोजीशन ले ली, फ्लावर की पोजीशन ले सकते हैं या कोई भी अदर कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर की पोजीशन मींस एक्सियल, है ना। एक्सियल कैसा था, एक्सियल वाज डोमिनेंट रेट। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर लिए, एक तो हाइट लिया, टॉल, पर्पल और एक्सियल। इसी का हम यहां पर स्मॉल टी, ड्वार्फ, वाइट एंड टर्मिनल। समझ में आ रहा है बच्चों। तो एक ये हो गया एल, एक ये और एक ये, इसी तरह से सेम यहां पर भी इस तरह से हो गया। तो यहां पर हमने थ्री कैरेक्टर्स लिए हुए, एक तो इसमें क्या हुआ हाइट, एक हाइट है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, मीन्स कलर ऑफ फ्लावर। दूसरा कलर ऑफ फ्लावर, और तीसरा क्या है, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आप जो आपने जहां पर लिखा होगा टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, वहां पर इन सारे पॉइंट्स को भी आप वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चीजें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जो भी है इसको आप पूरा नोट करेंगे अच्छे से। और इसके बाद में नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है बच्चों, यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, मेंडल ने 6 इयर्स तक, आप सभी जानते हैं मेंडल ने 6 इयर्स तक पाइथन सेटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए, और अपने उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने 3 लॉज दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जिनका कि इनहेरिटेंस पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसकी स्टडी करने के लिए। तो इसी में ही सबसे पहला जो बच्चों लॉ आता है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ, मेंडल्स लॉज। ठीक है बच्चों, यहां पर सबसे पहला जो मेंडल ने लॉ दिया जिसको कि हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट if we cross pure lines, gametes, then in F1 generation only the dominant trait will be expressed। समझ में आया। चलो इसको एक क्रॉस से समझते हैं, इसे एग्जांपल लेते हैं, इससे काफी अच्छे से क्लियर होगा। सपोज बच्चों यहां पर हमने एक ट्रेट लिया हाइट, ठीक है, फ्लावर प्लांट की हाइट, यहां पर हमने एक ट्रेट लिया। अब हाइट दो टाइप की यहां पर हो सकती है ना, यानी कि या तो प्योर वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। तो ये टॉल हुआ, और दूसरा जो यहां पर एक ट्रेट जो है यहां पर ये टॉल हो गया, और ये हुआ ड्वार्फ। ठीक है बच्चों,
तो ये टॉल हुआ और ये ड्वार्फ। नेक्स्ट, अब इसको हम जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पुनेट स्क्वायर, तो यहां पर वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसका क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन हम इसको पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसका क्रॉस कराएंगे। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो ये क्या है, दीज आर एलेल्स, ठीक है। ये क्या है, एक ये जीन है, एक ये जीन है। तो आपको बताया था कि एक जीन के दो एलेल होते हैं, है ना। तो एक जीन के ये दो एलेल हैं और ये दूसरे जीन के ये दो एलेल हैं। अब इन एलेल से क्या होगा, इन एलेल से क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर इन एलेल से दो गैमीट्स बनेंगे, एक तो ये गैमीट बनेगा और सेकंड गैमीट ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेम यहां पर भी इसी तरह से होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है यहां पर। तो यहां पर भी ये गैमीट्स, यहां पर भी इन दो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। मींस एक गैमीट स्मॉल टी ये हो गया और एक गैमीट ये हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। इसके बाद में चाहे तो हम यहां से भी डायरेक्ट क्रॉस करा करके और जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हम यहां पर भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर वे में, जैसा कि हमने पढ़ा पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसी के फॉर्म में इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स हैं, इन गैमीट्स को हम इस साइड लिखेंगे और ये गैमीट्स हैं, इनको हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, कैपिटल टी, ये दो गैमीट्स यहां लिखे, इसके बाद में ये दो गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स, ठीक। इसके बाद में ये दो गैमीट्स हमने इस तरह से यहां पर लिखे, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्रॉस कराएंगे, सेम पहले भी आप पढ़ चुके हैं। यहां पर क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो चारों ये जीनोटाइप बन करके आए, ये चारों जीनोटाइप सेम है ना। ये चारों जीनोटाइप सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीनोटाइप भी, अच्छा यहाँ पर जो ये जो जनरेशन आई, ये कौन सी जनरेशन है, ये है F1 जनरेशन, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो जीनोटाइप निकल करके आए, ये सारे जीनोटाइप कैसे हैं, सेम है, एक ही जैसे जीनोटाइप है चारों। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट है, मेंडल ने क्या देखा कि यहाँ पर भले ही इनका जीनोटाइप जो है एक, यहाँ पर सारे कैसे हैं, अच्छा ये कैसे हैं, ये हेट्रोजाइगस है, ये सारे जो हैं ये हेट्रोजाइगस है ना, होमोजाइगस तो नहीं है, ये सारे हेट्रोजाइगस है। और यहाँ पर एक टॉल भी है और एक ड्वार्फ भी है, दोनों ही हैं, ऐसा नहीं कि केवल टॉल है या केवल ड्वार्फ है, यहाँ पर दोनों है, एक टॉल है और एक जो है वो कैसा है, ड्वार्फ। लेकिन मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि ये जो चारों प्लांट बन करके आए, तो ये चारों प्लांट फिनोटाइप टॉल, ठीक है, हालांकि इसमें एक ड्वार्फ भी है, लेकिन चारों प्लांट जो फिनोटिपिकली थे वो कैसे थे, टॉल थे, है ना। तो और टॉल कैसा है, टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, ये आपने पढ़ा है, टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जो ड्वार्फ कैरेक्टर था उसको उसने सप्रेस किया, है ना। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पर प्योर लाइंस, यानी ये जो प्योर लाइंस है इनका हमने क्रॉस कराया, सो इन F1 जनरेशन ओनली द डोमिनेंट ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, टॉलनेस, टॉल यहाँ पर डेवलप हुआ, बना यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम इसका फिनोटाइप, अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो देखेंगे तो इसका फिनोटाइप रेशियो कैसा आएगा, ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखेंगे, ये सारे के सारे प्लांट जो होंगे वो टॉल होंगे, यानी कि इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 4:0, ठीक है, 4:0। जीनोटाइप कैसे है, जीनोटाइप भी सारे एक ही जैसे ये वैसे ये चारों एक जैसे, तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो विल बी ऑल्सो 4:0, ठीक है, यानी जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज
कमेंट सेक्शन में जा करके वहां पर क्वेश्चन अपना जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वहां पर जाकर के पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी जरूरत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे पढ़ने वाली है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें बेसिक सी ये सारी चीजें हैं और इनके नॉलेज होना, इनके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप जा करके और कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन जो है अपना वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड नेक्स्ट लॉ दैट वाज गिवन बाय मेंडल वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ? इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ सेपरेशन, या इसका एक नाम और देते हैं हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों बोलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे के अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसे। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको भी हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो यहां पर सपोज हमने इस तरह से ये एलेन्स लिए, एक तो हमने होमोजाइगस और दूसरा यहां पर हमने सपोज हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये दो एलेन्स हमने लिए। ठीक है, दो जीन्स है, दो जीन्स के दो एलेन्स है ये। इसके बाद में यहां पर क्या होगा? ये पैरेंटल जनरेशन है। ये कैसी जनरेशन है? पैरेंटल जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? फिर फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट के फॉर्मेशन में यहां पर दो गैमीट्स बनेंगे, एक ये और एक ये, दो गैमीट्स बने। सेम यहां पर भी होगा, मींस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, ये दो गैमीट्स बने यहां पर भी, सेम यहां पर भी दो गैमीट्स और यहां पर भी दो गैमीट्स बने। इसके बाद में तो बच्चे यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर ये हो गए गैमीट्स, ये हैं गैमीट्स। तो बच्चे यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि गैमीट्स ये कैसे? ये होमोजाइगस पेरेंट है, दिस इज द होमोजाइगस पेरेंट एंड दिस इज द हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर ऑलरेडी, हम अपनी जो प्रीवियस क्लास था उसमें डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस पेरेंट तो हेट्रोजाइगस है, बट जब यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया, जब यहां पर ये तो गैमीट्स जो दो बने यहां पर, तो ये दो गैमीट्स कैसे? दीज बोथ गैमीट्स आर प्योर गैमीट्स। ठीक है, यहां पर इस तरह का कोई भी हेट्रोगैमिटी नहीं है। यहां पर ये जो यहां पर ये जो बने हुए हैं गैमीट्स, यहां पर यहां पर किसी भी तरह की हेट्रोगैमिटी नहीं है। जैसे यहां पर हेट्रोगैमिटी या हेट्रोजाइगस कंडीशन हमें दिख रही है, लेकिन यहां पर गैमीट्स जब बन गए तो गैमीट्स तो कैसे हैं? प्योर गैमीट्स है ये, है ना? इस तरह का एक गैमीट, एक तो ये होगा और एक ये होगा, यहां पर कोई हेट्रोजाइगस वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम इसको, इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि जो गैमीट्स बने वो कैसे बने? वो प्योर गैमीट्स बने। इसलिए हम इसको जो है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इस नाम से भी जानते हैं। समझ में आया बच्चों? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि भले ही पैरेंटल जो जीनोटाइप था, पैरेंटल जीनोटाइप, वो हेट्रोजाइगस था, बट यहां पर जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया, जब यहां पर गैमीट्स बन गए, तो वो गैमीट्स कैसे बने? वो गैमीट्स प्योर गैमीट्स है, वहां पर कोई भी हेट्रोगैमिटी या हेट्रोजाइगस वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक? नहीं समझ में आया तो वैसे ही सेम आप जा करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कहीं पर भी अगर कोई भी आपको डाउट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बच्चों लास्ट जो इसका लॉ है, दैट इज
that is the law of, this is the third law of Mendel, that is law of independent असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों इससे पहले जो दो लॉज थे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो बच्चों इन दोनों लॉज को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर समझा हमने। समझ में आ रहा है? पहले के जो दो लॉज थे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे कैसे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने वहां पर केवल एक कैरेक्टर लिया हुआ था। याद आ रहा है? हमने क्या लिया था वहां पर? हाइट लिया था कैरेक्टर, है ना? हाइट कैरेक्टर था वहां पर, और उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हाइट ही हमने लिया था कैरेक्टर और समझने के लिए, और यहाँ सेग्रीगेशन में भी हमने हाइट ही कैरेक्टर लिया था। तो उसमें क्या था? दैट वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना? एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर नहीं, इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर समझेंगे। ठीक है? सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इज based on डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद में हम आएंगे इस लॉ पर। ठीक है? तो यहां पर जैसा कि हमने बात की, यहां पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ यहां पर हम दो कैरेक्टर लेंगे। ठीक है? तो दो कैरेक्टर्स यहां पर हमने लिया, लेट्स से एक कैरेक्टर हमने लिया हाइट प्योर लाइन लेना है, मेंडल का क्रॉस है, यहां पर प्योर लाइन ही हम लेंगे, कैपिटल टी। सेकेंड जो हमने यहां पर ट्रेड लिया, दैट इज फ्लावर कलर। ठीक है? पर्पल कलर लिया यहां पर। ठीक है? तो टॉल एंड पर्पल, ठीक है? इसका हमने क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी, स्मॉल पी। ये भी प्योर लाइन है, ये भी प्योर लाइन है। ठीक है? हमने क्रॉस कराया इसका, ये कैसा हुआ? ड्वार्फ एंड, कैसा होगा? ड्वार्फ एंड वाइट। ठीक है? वाइट कैसा है? रेसेसिव कैरेक्टर। तो यहां पर ये हो जाएगा ड्वार्फ एंड वाइट। ठीक है बच्चों? तो यहां पर दो कैरेक्टर लिए, एक तो हमने ले लिया हाइट, एक लिया यहां पर हाइट एंड कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है बच्चों? इसके बाद में बच्चों क्या होता है? सेम थिंग, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। पहले भी आप पढ़ चुके, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब यहां पर चाहे तो हम पुनेट स्क्वायर बना करके भी, और गैमीट्स जिस तरह से क्रॉस वगैरह जो भी होगा उस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहां पर जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर टोटल 4 गैमीट्स बनेंगे। 4 गैमीट्स किस तरह से? दिस कैपिटल टी विल can combined with the capital P. So capital P, ये capital T इस capital P इसके साथ भी आ सकता है। ठीक है? ये जो है ये इसके साथ, और ये जो है ये इधर आ सकता है, मींस कैपिटल T। तो ये गैमीट, ये 4 गैमीट बने इस तरह से। चारों गैमीट जो होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे ही सारे गैमीट्स होंगे। तो इस तरह से यहां पर 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सेम थिंग यहां पर भी, यानी कि इस तरह से ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल टी, स्मॉल पी।
ठीक है। तो जैसे 4 गैमीट्स यहाँ पर बने, इसी तरह से 4 गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे। ठीक है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमीट्स बन रहे थे, 2 गैमीट्स बन रहे थे, है ना, 2 गैमीट्स। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमीट्स बनते हैं। ये याद रखना है या समझने वाली चीज है, समझ भी लेना है इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप, सेम चीज है, आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के और वहां पर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन जरूर से पूछें, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ गए तो आपको जेनेटिक्स में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जेनेटिक्स में आगे क्या है कि अभी तो आपको ये जितने भी ये लॉज हैं, लॉज तो सिंपल से लॉज हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे आगे, तो वो समझना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी ये सारी चीजें अगर आपको यहाँ अगर कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके और वहां पर अपना क्वेश्चन जो है वो पुटअप करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है ये 4 गैमीट्स यहाँ पर बने और 4 गैमीट्स यहाँ पर बने। सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में इसको, ये जो 4 गैमीट्स हैं इनको हम इधर लिखेंगे और ये 4 गैमीट्स इधर लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, इसी तरह से, इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 4 गैमीट्स लिखे। सेम 4 गैमीट्स यहाँ पर भी हम लिखेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल स्मॉल पी। ठीक है बच्चों, सेम चीज क्रॉस पैटर्न यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब सेम चीज यहां पर भी हम इस तरह से, सपोज ये मेल एंड फीमेल, यहां पर भी हम इसी तरह से क्रॉस कराएंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्रॉस कैसे कराते हैं ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम इसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। समझ में आया? इस तरह से ये एक जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। ठीक है, अब सेम चीज यहां पर भी आप जितने भी ये टोटल 16 जो प्लांट्स बनेंगे, सारे के सारे 16 प्लांट में जो जीनोटाइप आएगा वो सेम जीनोटाइप, यही जीनोटाइप आने वाला है। आप क्रॉस करा के आप देखेंगे तो जितने भी 16 प्लांट्स होंगे उन सभी में जो जीनोटाइप आएगा वो सेम जीनोटाइप आएगा। सो दिस इज द F1 जनरेशन। ये जो 16 प्लांट्स बनेंगे तो ये क्या है, दिस इज द F1 जनरेशन। F1 सिंपली लिखेंगे F1। ठीक है बच्चों, और इसका अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो फिनोटाइप रेशियो कैसा आएगा, कितना आएगा इसका फिनोटाइप रेशियो? फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा इसका? फिनोटाइप रेशियो जो इसका आएगा दैट इज 16:0। ठीक है, 16:0। क्यों आएगा 16:0? क्यों आएगा? यहां पर आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये जो एक प्लांट होगा जिसमें कि 2 कैरेक्टर हैं, तो ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट कैसा होगा? टॉल प्लस पर्पल, टॉल होगा और पर्पल होगा, और दोनों ही जो ट्रेट है वो कैसे हैं? दोनों ही ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, यहां पर ये कैसा होगा? टॉल एंड पर्पल। ठीक है बच्चों, टॉल एंड पर्पल, और टॉल एंड पर्पल दीज बोथ आर द डोमिनेंट ट्रेट। तो यहां पर इस F1 जनरेशन से एक चीज और यहां पर लिख लें, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो भी इसका कैसा होगा? सेम होगा, यानी 16:0। सिर्फ F1 जनरेशन में। अभी हमने F2 जनरेशन की बात नहीं की है। F2 जनरेशन हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन F1 जनरेशन में क्या होगा? 16:0, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है वो सेम होगा। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, एक बात आप नोटिस करेंगे कि जो
ये जो पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशंस निकल करके आए, तो इन 16 कॉम्बिनेशंस में जो प्लांट बना वो कैसे है, टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल। एंड दीज बोथ ट्रेड्स आर डोमिनेंट ट्रेड्स, है ना, ये दोनों ही ट्रेड्स कैसे है, डोमिनेंट ट्रेड है। तो यहां पर हमने इस प्रोसेस से हमने जो अभी इसको हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये अभी हमने यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं की है, यहाँ पर हमने सिर्फ अभी तक किसकी बात की है, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक तरह से प्रूफ हो रहा है ना, क्योंकि डोमिनेंट रेट ही एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल और पर्पल। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं हुई अभी, ठीक है। अब यहां पर ये जो एक जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप को हम क्या करेंगे कि F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है। सेल्फ क्रॉस, या इसी को हम बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस बोल सकते हैं या फिर सेल्फिंग, ठीक है। तो सेल्फिंग कराने में क्या है, हम इसको जो जीनोटाइप बना इसी से ही हम सेम जीनोटाइप से ही इसको क्रॉस करेंगे, इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉस और सेल्फिंग। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, सेम यहां पर हम इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पर F2 जनरेशन के निकालने के लिए हम कर रहे हैं, यहां पर भी क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहां पर अब गैमीट्स कैसे बनाएंगे, ये कैपिटल टी कैपिटल पी के साथ, ये कैपिटल टी स्मॉल पी के साथ, स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ, एंड दिस स्मॉल टी कैन कॉम्बिनेट विथ स्मॉल पी। तो इस तरह से ये 4 गैमीट्स यहां पर बने, ठीक है बच्चों। यहां पर जो है इस तरह से ये जीनोटाइप जो है 4 गैमीट्स यहां पर फॉर्मेशन हुआ। सेम यहां पर भी होगा, सेम जो ये 4 गैमीट्स बने हैं, इसी तरह के 4 गैमीट्स आगे इसमें भी बनेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर क्या है, अब यहीं पर आपको समझना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक जो यहां पर कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी इस कैपिटल पी के पास भी जा सकता है, या फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल पी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है, ये कैपिटल टी कैपिटल पी के साथ भी जा सकता है, या कैपिटल टी जो है वो स्मॉल पी के साथ इंडिपेंडेंटली वो पास ऑन या कॉम्बिनेट हो सकता है। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो लॉ है, ये तो इस लॉ को हम इस बेसिस पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इस बेसिस पर इसको समझ सकते हैं कि कैपिटल टी या ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी भी इस कैपिटल पी के साथ में कॉम्बिनेट कर सकता है, या स्मॉल टी स्मॉल पी के साथ में कॉम्बिनेट कर सकता है। मीन्स all the means all the alleles they can independently pass on, or they can independently assort, ठीक है। they are not dependent on each other. So this is the law of independent assortment, ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। So this is the law of independent assortment, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं इसे, और इन सारे पॉइंट्स में जो भी आज डिस्कस किया उसमें कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जा करके और वहां पर अपना डाउट जरूर पूछें। और कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड भी आप कोई भी क्वेरी है तो आप जा करके वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, ये जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बोला था कि आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे ये हर बच्चे के तक पास में ये वीडियो जो है ये पहुंच सके। और तीसरा जो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा नोट्स
तो आपको प्रॉपर बनाने ही हैं। जो भी आज आपने पढ़ा या इससे पहले भी जो आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स आपके बने होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस, और उसको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स है कुछ उसकी, कैसे हम उन ट्रिक्स को यूज करके और फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।